जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी फेमस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रामबाण साबित होंगे। तो साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो स्टार्ट करें क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है साथियों? हमारा पहला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, दूसरा ऑप्शन है पंडित रामालक्ष्मी, तीसरा ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खां एवं चौथा ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल। तो बताइए आप लोग कमेंट करके। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया था? इन्होंने किया था भूदान आंदोलन की शुरुआत। किसकी? भूदान आंदोलन की शुरुआत कब किए थे? 1951 में। ठीक है। पंडित और खान अब्दुल गफ्फार खां, इन्होंने लाल कुर्ती, क्या है, लाल कुर्ती संघ की स्थापना की थी। ठीक है। और वल्लभ भाई पटेल ये बारदोली सत्याग्रह से संबंधित थे। ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा पंडित रामालक्ष्मी। इन्होंने ही शारदा सदन स्कूल की स्थापना की थी। ठीक है, आगे चलें। दूसरा क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी जाती है? यानी कि संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? तो ए ऑप्शन हमारा प्रस्तावना को कहा जाता है, बी हमारा संविधान संशोधन प्रक्रिया को, सी ऑप्शन मूल अधिकार को एवं डी ऑप्शन संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मा। ठीक है। मूल अधिकार एवं संशोधन प्रक्रिया ये किस में है? 368 अनुच्छेद में। ठीक है। ठीक साथियों, और प्रस्तावना तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 3, 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ठीक है। 14 सितंबर को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, या फिर पर्यावरण दिवस, या फिर हिंदी दिवस, या फिर शिक्षक दिवस। तो आप लोग बताइए राइट आंसर क्या है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। क्या है? सितंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस। पर्यावरण दिवस क्या मनाया जाता है? 5 जून को। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। एवं विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। और राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हिंदी दिवस। यानी कि 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 14 सितंबर। ठीक है, सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और चलें, साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। ठीक है। 8 सितंबर क्या मनाया जाता है? साक्षरता दिवस। क्या है? साक्षरता दिवस। ठीक है, आगे चलें साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यहाँ पे मुख्यालय होगा। ठीक है, मुख्यालय। ठीक साथियों, मुख्यालय। ठीक है। न्यूयॉर्क में है, या फिर वाशिंगटन में है, या फिर जेनेवा में है, या फिर रोम में है। तो कहाँ पर स्थित है संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय? इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। ठीक है। और रोम में खाद्य एवं क्या है? क्या साथियों? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय स्थित है। ठीक है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय स्थित है। और जिनेवा में किसका है? जिनेवा में हमारा क्या है?
स्वास्थ्य संगठन का, क्या है, स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। ठीक साथियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 5, कावेरी जल की भागीदारी इनके बीच का विवाद है। कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के बीच, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश के बीच, कर्नाटक या महाराष्ट्र के बीच, या तमिलनाडु कर्नाटक के बीच। यानी कि जो कावेरी जल विवाद है, क्या है, कावेरी जल विवाद जो है वो किसके बीच है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा तमिलनाडु एवं कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जीवन का भौतिक आधार क्या है। ठीक है, जीव द्रव्य है, माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका है, या फिर जीन है। तो जीन हमारा क्या है, आनुवांशिक इकाई है। क्या है, आनुवांशिक इकाई है। ठीक है, इकाई है। ठीक, कोशिका हमारा क्या है, यह हमारा जीवन का सबसे छोटी इकाई है। क्या है, जीवन की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, ठीक, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं हम, ऊर्जा गृह कहते हैं। क्या कहते हैं, शरीर का पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहते हैं। ठीक है, पावर हाउस। ठीक, और जीव द्रव्य हमारा क्या है, जीवन की भौतिक आधार है। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जीव द्रव्य। आगे चलें। पेलाग्रा रोग क्या है, पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से, या फिर विटामिन डी की कमी से, या फिर विटामिन B5 की कमी से, या फिर विटामिन B1 की कमी से। पेलाग्रा रोग मतलब क्या होता है, जो त्वचा पर क्या है, त्वचा पर, इधर लिख देते हैं, जो त्वचा पर दाद हो जाता है। ठीक है, दाद खाज हो जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, पेलाग्रा रोग कहते हैं। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है साथियों, हमारा होता है रतौंधी। क्या होता है, रतौंधी होता है। ठीक है, और विटामिन डी की कमी से क्या होता है हमारा, रिकेट्स यानी कि सूखा रोग। ठीक है, आप लोग बच्चों में देखते होंगे सूखा रोग। ठीक है, और विटामिन B1 की कमी से हमारा क्या होता है, बेरी बेरी, क्या है, बेरी बेरी रोग, जो कि कहाँ पर होता है, गले में होता है। ठीक है, और राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विटामिन B5 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इससे हमारा क्या होता है, पेलाग्रा रोग होता है। क्या होता है, पेलाग्रा रोग। इसका स्रोत क्या है, अंडा है। ठीक है, अंडा, दूध, मांस, क्या है, दूध है, मांस है, एवं हरी सब्जियां हैं। क्या है, हरी सब्जियां हैं। ठीक साथियों, समझ आया यहाँ तक। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे, आप लोग जरूर ध्यान से पढ़िएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। पहला हमारा प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, दूसरा हमारा स्कैनर आउटपुट डिवाइस है, तीसरा हमारा कीबोर्ड आउटपुट डिवाइस है, एवं चौथा हमारा क्या है, माउस आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस हमारा कौन सा है, हमारा इसमें प्रिंटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है। क्या है, आउटपुट डिवाइस। लेकिन इसको हम इनपुट के रूप में, इनपुट और आउटपुट दोनों मानते हैं। क्या है, इनपुट भी डिवाइस मानते हैं, इनपुट डिवाइस भी मानते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे आप लोग देखते होंगे प्रिंटर के अंदर ही कोई फॉर्म जब भरा जाता है तो प्रिंटर के अंदर ही डॉक्यूमेंट को रख के उसको स्कैन कर लिया जाता है। और ये हमारा स्कैनर क्या है, ये हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। क्या है, इनपुट डिवाइस, ही केवल इनपुट का काम करता है। ठीक है, डिवाइस है। ठीक, और क्या है, हमारा कीबोर्ड क्या है, ये भी हमारा इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। ठीक, और माउस हमारा क्या है, ये भी हमारा है इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। इन सब से क्या है, डाटा कंप्यूटर के अंदर दिया जाता है। ठीक है, इनपुट डिवाइस। तो कौन सा आउटपुट डिवाइस, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंटर। क्या है, प्रिंटर, प्रिंटर हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है कौन सा है? यानी कि हस्तिनापुर है, या फिर रानीपुर है, या फिर चंद्रप्रभा है, या फिर किशनपुर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हस्तिनापुर हमारा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। ठीक है। और चंद्रप्रभा कहाँ पर स्थित साथियों? उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। कहाँ पर? वाराणसी जिले में स्थित है। ठीक है। और रानीपुर हमारा कहाँ पर स्थित साथियों? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। रानीपुर हमारा कहाँ पर है? चित्रकूट में स्थित है। ठीक है। एवं किशनपुर कहाँ पर स्थित है? किशनपुर हमारा कहाँ पर स्थित है? ये हमारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उसका ये भाग है, उसका यानी कि भाग है, हिस्सा है। तो यानी कि कहाँ पर है? पीलीभीत जिले में। कहाँ पर? पीलीभीत जिले में। ठीक है, स्थित है। यहाँ तक क्लियर है? किसी कोई डाउट? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? क्या है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूं है, या फिर गन्ना है, या फिर चावल है, या फिर मक्का है। तो ठीक है, मक्का कहाँ का प्रमुख उत्पादन, सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन कहाँ पर होता है? ये होता है बिहार में। कहाँ पर? बिहार राज्य में। ठीक। चावल हमारा कहाँ पर होता है? ये होता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल, जहाँ की सीएम कौन है? ममता बनर्जी जी हैं। और गन्ने का उत्पादन हमारा उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। और गेहूं जो है उत्तर प्रदेश की क्या है? सबसे प्रमुख क्या है? फसल है। कहाँ की? यूपी की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। तो राइट आंसर हमारा गेहूं हो जाएगा। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 11, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिंगापुर में, जकार्ता में, काठमांडू में, या फिर ढाका में? राइट, तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा। तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 1800 नहीं, 1900 है, 1985 ईस्वी में। ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय सिंगापुर में स्थित है। ठीक है। जकार्ता में किसका मुख्यालय स्थित है? आसियान का। किसका? आसियान का मुख्यालय जकार्ता में स्थित है। और काठमांडू में सार्क का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, सार्क का। और अब आप लोग बताइए कि आसियान की स्थापना कब हुई थी एवं सार्क की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, चलिए हम बताते हैं। सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में। ठीक है। एवं आसियान की स्थापना हुई थी 1967 ईस्वी में। ठीक है, 1967 ईस्वी में। और सॉरी, ये 89 होगा। ठीक है, क्या होगा? ये होगा हमारा 89। ठीक, ये हमारा 89 होगा। आप लोग उसको सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, जालदापाड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? क्या है? जालदापाड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? राजस्थान जिले में, पश्चिम बंगाल में, जम्मू कश्मीर में, या फिर वाराणसी में? तो कमेंट करके आप लोग बताइए। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दें। ठीक है। तो वाराणसी में हमारा कौन सा स्थित है वन्यजीव अभ्यारण्य? चंद्रप्रभा है। क्या है? चंद्रप्रभा। ठीक है। जम्मू कश्मीर क्या हमारा? दाचिंगम है। क्या है? दाचिंगम है। ठीक है। एवं राजस्थान हमारा क्या है? सरिस्का है। क्या है? सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है। और राइट आंसर हमारा क्या होगा साथियों? पश्चिम बंगाल हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? जालदापाड़ा। ठीक है। एवं सुंदरवन भी, सुंदरवन यहाँ पर भी स्थित है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 13, क्या है? चंबल नदी पर कौन सा बांध स्थित है? इनमें से चंबल नदी पर कौन सा बांध स्थित है? जवाहर सागर, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हमारा हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि राणा प्रताप सागर, गांधी सागर एवं जवाहर सागर। ये तीनों कहाँ पर स्थित है? ये तीनों स्थित है हमारे
चंबल नदी पर। किस पर? चंबल नदी पर, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारा मध्य प्रदेश, एमपी एंड राजस्थान की सीमा पर स्थित है, ठीक है। ये हमारा राणा प्रताप, ये भी हमारा राजस्थान में स्थित है, राजस्थान, ठीक है। एवं गांधी सागर कहाँ पर स्थित है? ये हमारा केवल एमपी स्टेट में स्थित है, ठीक है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 15, 1857 की क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया था? ठीक है, इलाहाबाद से किसने किया था? बेगम हजरत महल, बहादुर शाह जफ़र, लियाकत अली, खान बहादुर खां। तो खान बहादुर खां कहाँ से किए थे? बरेली से। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। कहाँ से? बरेली से, ठीक है। और बहादुर शाह जफ़र कहाँ से किए थे? ये किए थे दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली से। और इनके सेनापति कौन थे? बख्त खां थे, ठीक है, बख्त खां, ठीक। और बेगम हजरत महल कहाँ से की थी? ये की थी हमारा लखनऊ से, लखनऊ से। तो और लियाकत अली हमारा इलाहाबाद से, ठीक है, इलाहाबाद से। तो राइट आंसर हमारा क्या रख सकती हूँ? इलाहाबाद से। किसने किया था? लियाकत अली। लियाकत अली हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आता है? जीवन जीने का अधिकार, बी ऑप्शन शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, सी ऑप्शन संघ बनाने का अधिकार, सॉरी ये यहाँ पे होगा संघ, होगा क्या होगा? संघ, ठीक है। और निर्वाचित होने का अधिकार, ठीक है, डी ऑप्शन हमारा क्या है? निर्वाचित होने का अधिकार। तो राजनीतिक श्रेणी के अंतर्गत क्या आता है साथियों? ये हमारा है राइट आंसर निर्वाचित होने का अधिकार। ये हमारा क्या आता है? राजनीतिक श्रेणी के अंतर्गत, ठीक है, राजनीतिक अधिकार की श्रेणी के अंतर्गत। ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। क्या है? मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा निर्वाचित होने का अधिकार क्या है? राजनीतिक अधिकार है, ठीक। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, वो क्रम बदल गया थोड़ा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया था? डलहौजी ने, या विलियम बेंटिक ने, या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, या फिर लॉर्ड कर्जन ने? तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? इनके समय में बंगाल विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? विभाजन, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त की स्थापना की। किसकी? अस्थाई बंदोबस्त की स्थापना की, ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त की स्थापना की। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, इन्होंने सती प्रथा का अंत किया। किसका? सती प्रथा का अंत किया। कब किए थे? 1929 में, ठीक है, 1929 में। और लॉर्ड कर्जन का बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में, ठीक है। और लॉर्ड डलहौजी ने राज्य अपहरण की नीति को अपनाया था, प्रारंभ किया था। कब किया था? 1848 से 1856, इसी बीच इनका कार्यकाल था। और इसी बीच इन्होंने राज्य अपहरण की नीति को अपनाया था, ठीक है, प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 17, लेपचा किस राज्य की जनजाति है? ठीक है, असम राज्य की, सिक्किम राज्य की, अरुणाचल प्रदेश की, या फिर कहाँ की स्थित है? हमारी मेघालय की। तो मेघालय क्या है? गारो है, ठीक है, गारो, खासी, ठीक है, ये सब हमारी क्या है? मेघालय राज्य की जनजाति हैं। अरुणाचल प्रदेश की जनजाति का नाम क्या है? अपातानी है, ठीक है, अपातानी जनजाति जो है वो अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। और असम में क्या करती है? राभा जनजाति। क्या है? राभा जनजाति, ठीक है। और सिक्किम हमारा क्या है? वो हमारा है लेपचा जनजाति, ठीक है, लेपचा जनजाति सबसे ज़्यादा सिक्किम में पाई जाती है। तो सिक्किम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, निम्नलिखित में जूल किसका मात्रक है? दबाव का है, न्यूटन, तापमान, ऊर्जा, ठीक है। तो जूल किसका मात्रक? तापमान का मात्रक क्या होता है साथियों? ये होता है सेल्सियस, ठीक है,
सेल्सियस, ठीक है। न्यूटन किसका मात्रक है, हमारा बल का मात्रक है, ठीक है, बल का मात्रक है। एवं दबाव दबाव का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, ठीक है, पास्कल। और ऊर्जा हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 90, कौन सा हार्मोन नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन नहीं है, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रिनल, ये सब क्या हमारी, और हीमोग्लोबिन, इनमें से कौन सा हार्मोन नहीं है। तो हीमोग्लोबिन हमारा क्या है, ये हमारा हार्मोन नहीं है। क्या हमारा, ये रक्त में पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है, ठीक है, रक्त में पाया जाता है। और एड्रिनल इंसुलिन क्या है, एक एंजाइम है जो किससे निकलती है, पैंक्रियाज से, किससे, पैंक्रियाज से, ठीक है। और एड्रिनल जो है एंजाइम किससे निकलती है, एड्रिनल ग्रंथि से, ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि से, ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि से, यहाँ पे ना होगा यहाँ पे ला होगा, एड्रिनल ग्रंथि से, ठीक है। और थायरॉक्सिन क्या है, थायराइड ग्रंथि से निकलती है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन हमारा एक हार्मोन नहीं है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन साथियों, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मुद्रास्फीति, या फिर मंदी, या फिर अति उत्पादन, या फिर कीमत विभेद। तो मंदी कब होती है, जब मुद्रा का प्रचलन कम हो जाता है, क्या है, मुद्रा का प्रचलन कम हो जाता है, ठीक है, यानी कि चीज़ें क्या हो जाती हैं, सस्ती हो जाती हैं, ठीक है। और मुद्रास्फीति हमारा क्या है, बढ़ती कीमतों का, यानी कि जब किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, यानी कि क्या है, इसका मतलब क्या है, जब मुद्रा की कीमत घट जाती है, ठीक है, घट जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं, ठीक साथियों आज के क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।